हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्सेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो देख लें, वो चैनल पे अपलोडेड है। तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। आखिर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता क्या है। मतलब मैं बताऊँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, रुको पहले पढ़ा लेने दो। मतलब ओके सर। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर, यानी जितना भी हम पाथ कवर करते हैं वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब होता है, जैसे क्या, एक बार फिर हम देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर, यानी जितना भी हम पाथ कवर करते हैं वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक हमारा स्टूडेंट है चुन्नू, यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले ये डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर, फिर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मीटर, फिर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मीटर, फिर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5, मतलब फिर पाथ ट्रेवल करता है 5 मीटर। तो ये टोटल पाथ जो ये ट्रेवल किया ना, यही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, इधर का 5, ये वाला 5, फिर ये 5, ये 5, ये 5। तो हमारा टोटल इसका जो डिस्टेंस हम बोलेंगे, एक्चुअल टोटल पाथ इसका कितना हो गया, 20। यहाँ से लेके जो यहाँ तक वो ट्रैवल कर रहा है तो वो टोटल पाथ हो गया इसका। तो टोटल पाथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो कितना हो गया हमारा, 20। कितना, ये जो चुन्नू था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 20 मीटर ट्रैवल करता है। कैसे 20 मीटर ट्रैवल करता है, 5 5 5, 4 बार वो चलता है, तो वो हमारा हो गया 20 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, हम समझ गए ये 20 मीटर ट्रैवल करता है। एक्चुअल टोटल पाथ जो होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। चलिए हम समझ गए। अब ये कहता है डिस्टेंस में कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो होता है, और ना ही उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होने का मतलब और डायरेक्शन नहीं होने का मतलब कि डिस्टेंस का एक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, क्या हो गया हमारा, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 14 हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक नंबर होता है। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हमारा ये एक नंबर होता है। हमारा सिर्फ एक नंबर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि डिस्टेंस 5 मीटर वो जो है चुन्नू जो है नॉर्थ में चला गया या 5 मीटर साउथ में चला गया, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, वो 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, 15 मीटर चला, 20 मीटर चला, 50 मीटर चला, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास। किसके पास, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है। इस तरह के क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, कैन बी नेवर बी नेगेटिव, यानी हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। +1 का डिस्टेंस, +2 मीटर, +3 मीटर, +4 मीटर, मतलब जितना भी हमारा डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये पहले ही लाइन की तरह ये भी एक तरह का है। क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रैवल कर रहा है, यानी ये मान लो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो पाथ पहले ये पाथ ट्रैवल किया, फिर ये पाथ ट्रैवल किया, फिर ये पाथ ट्रैवल किया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो क्या बोल रहा है कि पाथ ही डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे ये 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर ये भी 1 मीटर ट्रैवल किया, ये 1 मीटर ट्रैवल किया, ये भी 1 मीटर ट्रैवल किया, ये 1 मीटर ट्रैवल किया, ये 1 मीटर ट्रैवल किया। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या बोल था पहला स्टेटमेंट हमारा, टोटल पाथ ट्रैवल, यानी टोटल पाथ इसका कितना है, 1 1 2 ये 3 4 5 6। तो ये कितना मीटर ट्रैवल करेगा, ये मान लो 6 मीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्चुअल टोटल पाथ जो कवर कर रहा है वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस समझ गए। मतलब सर मैं डिस्टेंस मतलब समझिए, मतलब थोड़ा थोड़ा तो गया। हाँ, हो ही बुड़बक, क्या जल्दी समझते नहीं हो तुम। अब चलो डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो सर मतलब मैं बताऊं, रुको समझाने दो पहले। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पोजीशन को हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट, जहां वो पहुंच चुका है। जैसे ये देखो, ये हमारा चुन्नू यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा इसका इनिशियल पॉइंट, इसको हम आई से डिनोट मान लेते हैं, कर लेते हैं इनिशियल पॉइंट। ये है हमारा फाइनल पॉइंट।
ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो 5 मीटर पे बैठा हुआ है। अब बाद में जो है ये 20 मीटर पे आके बैठ गया, तो ये 20 मीटर पे आके बैठ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बोलता है फाइनल पोजीशन जो है माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन से। अगर फाइनल पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन से माइनस कर देंगे तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, 20 माइनस 5, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना मीटर ट्रेवल करता है, तो 15 मीटर। तो ये हमारा क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट का हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या हमारा बोलता है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी सबसे छोटा रास्ता पहला पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझा देते हैं। ये है यहाँ पे एक चुन्नू नाम का लड़का, ठीक है। यहाँ पे है उसकी महिला मित्र, यहाँ धनु। इसको यहाँ से यहाँ ये जो रास्ता है वो है उसका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये रास्ता जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्यों डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है, एंड ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, ये है हमारा फाइनल पॉइंट, ये है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे छोटा रास्ता जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हमारा चुन्नू बैठा बहुत नटखट बच्चा, ये बोलेगा नहीं हम यहाँ तो जाएंगे नहीं, पहले हम यहाँ 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 ऐसे 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 इधर 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 पूरा घूम के इधर घूम के इधर जाएंगे। तो ये जो घूम घूम के रास्ता जा रहा है इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पूरा इधर उधर इधर उधर घूम के जा रहा है। लेकिन सबसे छोटा रास्ता यहाँ से अपना घर से निकलता है और डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचता है, तो वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा रास्ता को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब सर मुझे क्यों आप बार बार लपेट देते हो, मैं तो बहुत मतलब सीधा बच्चा मतलब नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता है कि तुम नहीं हो सीधे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने का मतलब होता है कि हमारा एक मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है कि अरे 13 मीटर गया तो कहाँ गया, कौन से डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया। तो ये क्या होता है हमारा, ये इसका वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी हमारा होता है। किसका, डिस्प्लेसमेंट का। हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जब हायर क्लास में आप चल जाइएगा तब वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन आप लोग के लिए थोड़ा बदल जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। लेकिन इस क्लास तक आप लोग को सिर्फ यही जानना है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आया, मतलब मुझे मतलब समझ में आया। हाँ तो समझ में तो आएगा ही। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जब हम बता रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये एक हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया। तो अगर इस साइड में अगर जाता है तब तो निगेटिव में आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इधर पॉजिटिव में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब भी पॉजिटिव में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नीचे जाता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, वो आगे आप लोग जान जाइएगा। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता क्या है, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ फॉलो। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन, यानी ये है हमारा चुन्नू, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ये है हमारा पहले बाद में आया यहाँ पे चुन्नू, ये पहले था मान लो 5 मीटर पे, पहला जो एग्जांपल था सेम वही एग्जांपल ये अब आ गया ये 20 मीटर पे। तो ये क्या होता है, हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही हमारा डिपेंड करता है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये इसको हम इधर फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन हम जब घटा देते हैं तो ये हमारा क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिस्प्लेसमेंट दे देता है, हमारा डेफिनेशन ये बोल रहा है कि डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन जहां तक गया और पहले वो कहाँ था, उनको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला कहानी जो था वो समझ में आ गया। मतलब सर मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट है, मतलब सर डाउट है, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, थोड़ा और देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ, यानी जो टोटल पाथ ये ट्रेवल करता है, जो अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी बताया था, जो एक्चुअल टोटल पाथ है वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस, यानी जितना टोटल पाथ चलता है
वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट अलोंग डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, यानी जब शॉर्टेस्ट पाथ सबसे छोटा रास्ता हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट से फाइनल वाला पॉइंट जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो सबसे दूसरा लंबा रास्ता जाता है या फिर टोटल पाथ जो ट्रेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक, मान लो ये चुन्नू है, यहाँ पे उसकी महिला मित्र है धन्नो। ये मतलब सेरे वो धन्नो देखो यहाँ पे देखो, खाली हंसते रहता है नाथ की यार के। यहाँ पे हमारा चुन्नू खड़ा है, यहाँ पे उसकी धन्नो मैडम खड़ी है। ठीक है, तो ये ट्रैवल करता है, पहले यहाँ ट्रैवल करता है, फिर यहाँ ट्रैवल करता है, फिर यहाँ ट्रैवल करता है, फिर यहाँ ट्रैवल करता है। तो ये टोटल पाथ इसका कितना हो गया, 5 इधर का, 5 इधर का, 5 इधर का, 5 इधर का। तो टोटल जो है ये ट्रैवल करता है, ये 20 मीटर ट्रैवल करता है। तो ये 20 मीटर हमारा क्या हो जाता है, तो ये 20 हमारा हो जाता है डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस में आ जाता है इसका। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वाला जो रास्ता है वो डायरेक्ट इधर से ट्रैवल कर सकता था, ये हमारा जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा 10 हो जाता है। कैसे 10 हो जाता है, पहले वो इधर से ट्रैवल करता है, ये मान लो ये हमारा 5 मीटर होता और फिर यहाँ ट्रैवल कर लेता, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला लाइन, ये 1 मिनट साफ कर, थोड़ा इरेज करके सही से दिखा देते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये हमारा 5 मीटर पहले वो ट्रैवल किया, फिर ये 5 मीटर ट्रैवल किया, तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो 10 मीटर बताया गया है वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो टोटल पाथ ये ट्रैवल करता है वो 20 मीटर है। 20 मीटर में हमारा क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट है, तो हम पहले यहाँ पे चुनू, यहाँ पे खड़ा, ये देखो, ये एकदम स्टाइलिश बन के एकदम बुक वुक लेके हमारा, ये मतलब सर मैं ना, मतलब मैं सर एक टॉपर हूँ अपनी क्लास का, मतलब ये मैं ना, मतलब ये फर्स्ट आता हूँ। हाँ, तुमको तो सब फर्स्ट आ ही जाते हो, वो तो सब पता है हमको। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे चुन्नू खड़ा है, यहाँ पे उसको जाना है, तो पहले वो ट्रेवल करता है 5 मीटर, फिर ट्रेवल करता है 10 मीटर। तो पहले 5 मीटर ट्रेवल करता है, फिर 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे एक रास्ता और है, 1 मिनट, ये हमारा यहाँ से 10 मीटर यहाँ ट्रेवल करता है और यहाँ भी ट्रेवल थोड़ा करता है। ये कितना ट्रेवल करता है, तो 10। ये है उसका फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कितना ट्रेवल किया टोटल, तो टोटल यहाँ पे जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर। कैसे 25 मीटर, तो देख लेते हैं हम। 25 मीटर ऐसे, 5 मीटर ये ट्रेवल करता है, 10 मीटर ये ट्रेवल करता है। ये हमारा फाइनल नहीं है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे तो वो है 10 मीटर और ट्रेवल करता है। ये पोजीशन पे जो है वो फाइनल है उसका। तो ये कितना हो जाता है इसका, 5 यहाँ का, 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, यानी टोटल जो है वो ट्रेवल करता है वो 25 मीटर ट्रेवल करता है। टोटल कितना ट्रेवल करता है वो 25 मीटर। ठीक है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट अगर उसका हम बताएं तो डिस्प्लेसमेंट उसका सिर्फ और सिर्फ 5 ही मीटर होता है। क्यों 5 मीटर होता है, कि मान लो वहाँ या ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है चुन्नू है, ये उसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम एज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 5 मीटर है। 1 मिनट, जल्दी 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 जल्दी, ये मतलब सर ये मैं रुको, मैं कर देता हूँ, मतलब ये, तो यहाँ पे उसको जाना है, ये मान लेते हैं हम डिस्टेंस है हमारा 5। ये क्या है हमारा डिस्टेंस, 5 मीटर है। तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर लगा है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमारा बोलता था कि सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मतलब ये सर मुझे तो ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में इससे रिलेटेड ही आएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, अब चलो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये है हमारा, ये चुनू बेटे यहाँ खड़ा है। ये मतलब सर, मतलब मुझे देखो, मैं मतलब कितना हैंडसम हूँ। अरे रुको, खाली अपना तारीफ में लगा रहता है ये लड़का।
पढ़ाने देता नहीं है, फिर फटेफ अपना टाइप करते रहता है। यहाँ पे जो है ये बी पॉइंट पे मान लो ये खड़ा है चुन्नू हमारा सी। ये मतलब सर मुझे आप सी मत बोलो। अरे रुक, बकवास करते रहता है, बस बात करता रहता है। ये सी पॉइंट पे मान लो ये खड़ा बी है, जो यहाँ पे चुन्नू खड़ा है हमारा बी पॉइंट पे, तो यहाँ से पहले ये ए पॉइंट पे उसको जाना है, तो ए पॉइंट पे जाने के लिए वो पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है। तो उसका टोटल अगर कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस हमारा अगर देखें तो डिस्टेंस हमारा बोलता है कि टोटल जो पाथ वो ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो टोटल कितना ट्रैवल करता है, वो 7 मीटर ट्रैवल करता है। कैसे 7 मीटर ट्रैवल करता है, पहले 3 यहाँ का ट्रैवल करता है, फिर 4 यहाँ का ट्रैवल करता है, टोटल उसका हो जाता है 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का बात अगर हम करें कि सबसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, सबसे छोटा रास्ता जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ का सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाता है, तो ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये जो छोटा रास्ता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 5 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस जो होता है वो 7 मीटर हो रहा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर हो रहा है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा आगे आप लोग शायद पढ़िएगा या फिर पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, देखो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये जो कोड है वो हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ये मतलब सर मैंने ना मतलब मैं मैथ में बहुत तेज हूँ। हाँ, तो इसको सॉल्व करो तो थोड़ा। ये मतलब सर आप ही कर दो। हाँ, तो रुको शांति से थोड़ा देर। ये हमारा क्या, हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर है 4, ये 3 जो है हमारा क्या हो जाता है, बेस। तो इन दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा 25 आता है, और 25 यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 हो रहा है। तो एच जब हम हाइपोटेनस लिखते हैं तो 25 का अंडर रूट में चला जाता है, और अंडर रूट 25 किसका होता है, 5 का। तो ये हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 5 मीटर हो जाता है। तो ये 5 जो मीटर जो आया वो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आप लोग को भी दिखा दिया। ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। ऊपर का साइड हमारा नॉर्थ होता है, नीचे के साइड हमारा जो है क्या होता है, साउथ होता है। इधर राइट साइड में जो है हमारा ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में जो हमारा वेस्ट होता है। तो डायरेक्शन भी देख लिया। अब चलो थोड़ा आगे क्या और क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो समझ आ गया, उससे आगे थोड़ा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्वेश्चन हमारा बोलता है हाफ रेवोल्यूशन सेमी सर्कल। ये देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक बार, मतलब सर ये तो मतलब बर्ड यहाँ से मतलब वहाँ कैसे चली गई। अरे बताने तो दो, थोड़ा तो वेट करो, पेशेंस नहीं है इस बच्चा में एकदम। ये मतलब सर मैं तो, मेरा तबीयत तो ठीक है, मतलब तो मैं पेशेंट कैसे बनूंगा। अरे पेशेंस का बात किया, पेशेंस, सब्र नहीं है तुम्हारे में। यहाँ पे बी पॉइंट पे मान लो कोई है, ये एक ए पॉइंट पे है। ये ए पॉइंट का बर्ड जो है उसका इनिशियल पॉइंट है, और ये बी पॉइंट का पे जाना चाहता है वो फाइनल। तो यहाँ से जब यहाँ तक पूरा ट्रैवल करेगा, ये क्या हो जाता है हमारा, देखो ये जो है पार्ट, एक मिनट, ये पार्ट, ये पार्ट जो होता है हमारा, ये बर्ड को जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए वो क्या करता है, तो उसका ये एक रास्ता वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। उसके पास एक रास्ता ये है कि यहाँ से वो चलना चालू करे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। एक रास्ता उसके पास ये है कि ये वाला रास्ता से वो चला जाए। तो वो कहाँ से जाएगा, पहले ये रास्ता से अगर जाता है वो, तो ये एक डिस्टेंस चल रहा है आर, एक डिस्टेंस चलता है आर। तो वो कितना डिस्टेंस, 1 मिनट। यहाँ से जब यहाँ पे वो चल रहा है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें है, ये वाला पार्ट को कट कर देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा लग रहा है, तो ये वाला पार्ट को हटा दिया जाए। यहाँ से यहाँ तक अगर वो जा रहा है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है 2r। 2r कैसे हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमारा क्या बोलता था, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखें इसमें, ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी 2r। r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये है हमारा जो है डिस्टेंस, ये वाला इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये हमारा कितना होता है,
पूरा सर्कल जब हम घूमते हैं तो हमारा डिस्टेंस होता है 2πr। जब हम आधा सर्कल जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस πr। पाई का वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे 22/7 और 14 हमारा r का वैल्यू है, तो ये हमारा 44 आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन से हम समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस वाले क्वेश्चन में कितना होगा। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। मतलब सर मुझे मतलब आ गया। हाँ चलो आगे देखो, फुल रेवोल्यूशन में भी देख लेते हैं। फुल रेवोल्यूशन में हमारा डिस्टेंस कितना होगा। ये बर्ड जो है यहाँ ए पॉइंट पे है और वो फिर चलते 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 यहीं तक आ जाता है, तो यहीं तक आता है तो हमारा डिस्टेंस टोटल कितना होगा। पूरा सर्कल जब वो घूमता है तो हमारा हो जाता है 2πr डिस्टेंस। 2πr डिस्टेंस 2 पाई का वैल्यू हमारा 22/7 डाल देंगे, r का वैल्यू 14 डाल देंगे तो हमारा 88 आंसर आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम यही देखेंगे इसमें कि जो इनिशियल पॉइंट इसका यही था तो वहीं से चलना चालू करता है फिर जो है अपना फाइनल पॉइंट पे ही आ जाता है। तो क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसका हमारा जो 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बोलता है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी पहला वाला पॉइंट से और दूसरा वाला पॉइंट का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है, इस वजह से इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। समझ में आया। मतलब सर मुझे समझ में नहीं आया। रुको फिर से बता देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है एक बार में। सर थैंक यू सर। हाँ रुको बता रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं। ये 0 हुआ कैसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं हम एक बार 0 कैसे हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा बोलता था द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हमारा सबसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट जो है पहले भी यहीं पे था, वो बाद में भी यहीं पे है। तो ये पहले यहाँ से चला दोबारा यहीं पे आ गया, तो दोनों जो है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इसका सेम हो जाता है। इसके वजह से जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाता है। अब समझ में आया। ये मैं ना मेरे खोपड़ी से प्रकाश निकलता है, मुझे समझ में आ गया। हाँ समझ में तो आएगा ही। चलो आगे देखते हैं। ये थैंक यू सर। हाँ वेलकम। अब चलो आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट ही लगता है क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, कैन ऑब्जेक्ट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या हमारा ऑब्जेक्ट के पास 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हमने अभी सेम टू सेम यही केस देखा था कि हमारा क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हो जाता है। इसका आंसर क्या देंगे हम, यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। 0 डिस्प्लेसमेंट कब होगा हमारा, जब हम एक सर्कल में, जैसे अभी हमने देखा था, एक सर्कल में हम जब यहाँ से ही जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल भी उसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूरा 0 डिस्प्लेसमेंट ही हो जाता है हमारा उसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है वो देख लेते हैं। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। सर इतना फैंसी इंग्लिश मुझे है सर समझ नहीं आ रहा। अरे गजब लेका हो जी तुम, ऐसे कैसे तुमको समझ नहीं आ रहा है। पढ़ो पढ़ाई करने से ही समझ आ जाएगा। ये सर बहुत सर फैंसी इंग्लिश है। अरे रुको पढ़ा लो अभी। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर हो सकता है। तो हाँ, इसका भी आंसर हमारा यस है कि हो सकता है। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होता है। तो ये भी वही कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, यानी बिना जब डायरेक्शन चेंज किए हुए जब हम एक लाइन में सीधा मूव करते रहते हैं, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जब चलते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो क्या हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो सेम हो जाता है। तो ठीक है, ये तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। तो ठीक है, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें समझ में आ गया। सर वो थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, तो सर समझ आ गया। ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म। तो आगे भी इस चैप्टर का, तो इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। आगे इस चैप्टर का और भी टॉपिक आगे आने वाला है, और इस वीडियो का और पिछले वाले वीडियो का जो PDF है इसके टेलीग्राम चैनल पे आप अपलोड कर देंगे, वहां से आप जाके चेक कर लेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।